हबीबी अलबेक स्टाइल चिकन नगेट्स हज या उम्रा करके आने वाले हर शख्स ने इनका जायका जरूर चखा होगा। ये हमारा ये कहाँ जा रहा है? ये कलर होना चाहिए, ये वाला। हबीबी माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए होए ओ क्या बात। हो ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है। अलबेक स्टाइल चिकन नगेट्स हज या उम्रा करके आने वाले हर शख्स ने इनका जायका जरूर चखा होगा। सऊदीया में अलबेक के लिए लोग लाइनों में लगते हैं और वहां की फैक्ट्रियों में हजारों किलो चिकन नगेट्स इसी प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। आज हम वही अलबेक से मिलता जुलता फैक्ट्री प्रोसेस अपने किचन में करने जा रहे हैं और इस तरीके से आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो रेसिपी है जो मार्केट पर राज कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आइए देखते हैं अलबेक स्टाइल चिकन नगेट्स किस तरीके से तैयार होते हैं। मैंने चिकन नगेट्स बनाने के लिए 2 किलो चिकन ब्रेस्ट बोनलेस लिया और उसको मैंने 2 दफ़ा बारीक जाली से मशीन से निकाल लिया। अच्छा, नगेट्स बनाने के लिए आपके पास इस तरीके से फाइन कीमा होना चाहिए। इस शक्ल में आ गया ये। सबसे पहले नमक शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, वाइट पेपर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, अनियन पाउडर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। ये वो प्रोसेस है जो कोई आपको नहीं बताता। फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पे इसी प्रोसेस से चिकन नगेट्स तैयार किए जाते हैं। ये हमारे पास चॉपर है, अब हम इसको चॉप करेंगे। चॉप करने का हमारा मकसद ये है मिसाले डाल के कि अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। आधा मटेरियल हमने चॉपर में ऐड कर दिया, सारा नहीं डाला क्योंकि ये फिर वज़न बन जाता और ये सही तरीके से चॉप ना होता। यहाँ मेरे पास 1 कप मैदे का है और हमारे पास आधा कप कॉर्नफ्लोर है। ये आधा इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि हम 2 दफ़ा इसको चॉप कर रहे हैं ना। आधा मैदा भी मटेरियल में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये जो टिप है ये कोई नहीं बताएगा। इसके अंदर प्रोटीन जमे ना, इसलिए हम इसके अंदर चिल पानी शामिल करेंगे, ठंडा यख पानी, ठीक है, थोड़ा सा शामिल कर देंगे, ये इतना सा। अब इसको हम अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट चॉप कर लेंगे। ये लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। बचा हुआ मैदा और कॉर्नफ्लोर डालकर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। चिल ठंडा वाटर शामिल करेंगे और चॉप कर लेंगे। सारा पेस्ट हमारा इस तरीके से तैयार हो चुका है। हमारी कमाल की बैंडिंग होगी नगेट्स की अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से आपने बनाना है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी दूं, इस तरीके से बिल्कुल पेस्ट होना चाहिए, मुलायम। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 अदद अंडे। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से साफ हाथों से इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से मल लेंगे, जिसको कहते हैं। ये ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके साथ का एक सांचा, ट्रे, स्टील का कोई भी बर्तन आप ले लेंगे और कुकिंग ऑयल का स्प्रे कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, ताकि हमारा मटेरियल नीचे ट्रे को चिपके ना। ये ले जी, ऑयल लगा के इसके ऊपर हम मटेरियल को शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। खुशबू अभी से नगेट्स वाली आ रही है, 100%। मज़े आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक इसके साथ का पिज़्ज़े वाला लिफ्टर ले लें या कोई भी चीज़ ऐसी ले लें जिसकी मदद से हम इसको इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दें। देखें, इस तरीके से ऐसे।
हमने ट्रे में इसको इसलिए फैलाया ताकि हमारे जो नगेट्स हैं वो एक साइज़ के हम वज़न निकलें। यहाँ पे हमने स्केल भी रख लिया और इस शेप से हम निकालेंगे। लेकिन आप किसी भी शेप से बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ शेप से नगेट्स जो हैं वो मार्केट में मिलते हैं। लेकिन अलबेक नगेट्स किस तरीके से तैयार होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। कुकिंग ऑयल हाथों को भी लगा लेना है, इसको भी लगा लेना है, मोल्ड को इस तरीके से हाथों को भी लगा लेना है ताकि मटेरियल चिपके ना। इस तरीके से ग्रीस होना चाहिए हर चीज़ अच्छे तरीके से। यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे उठा लेंगे इस तरीके से। ये हमारे पास एक वज़न सा आ जाएगा, ठीक हो गया। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर और शामिल करेंगे। 30-30 ग्राम के हम बनाएंगे। ये इस तरीके से 30 ग्राम पूरा हो गया, ये देखें आप। अब हम इसको उठा लेंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखें, पहले इस तरीके से करेंगे। देखें इस तरीके से आप इसको हाथ पे फैला के, थोड़ी सी लंबाई में होते हैं अलबेक के जो नगेट्स होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे रखते रहेंगे, ठीक हो गया। बिस्किट्स बना लेंगे। बिस्किट्स बना लेंगे, बिस्किट्स की शेप हम दे रहे हैं, ठीक हो गया। और सारे हम इस तरीके से बना के इसको 20 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में छोड़ देंगे। अलबेक स्टाइल चिकन नगेट्स को हमने 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में छोड़ा क्योंकि ये अपनी शेप बरकरार रखें, ठीक हो गया, ढिल्ले मटल्ले ना हो जान। यहाँ पे हमने 1 कप मैदा ले लिया, 1 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया, ठीक हो गया। इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, अब ये हम कोटिंग तैयार कर रहे हैं, इसके ऊपर जो कोटिंग होनी है। अच्छा, नमक 1 टेबल स्पून और इसके अंदर वाइट पेपर 1 टेबल स्पून, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करके हल्का हल्का पानी डालेंगे, एक घोल सा तैयार कर लेंगे। ज़्यादा लिक्विड भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बैटर हमारा रेडी हो चुका है। रामिश को मैंने मक्खियाँ हटाने के लिए यहाँ पर खड़ा कर लिया क्योंकि आउटडोर हम कुकिंग कर रहे हैं। एक नगेट उठाएंगे, हम अपने बैटर में डिप करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो दूसरा हाथ आपका फ्री होना चाहिए ताकि ये ब्रेड क्रम्स हमारे पास वाइट वाले हैं, इसके ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ जाएँ। ले भी रामिश, देखो ठीक है। हाँ जी, ज़बरदस्त रखते रहो। बिस्किट बन गई है तो। हाँ जी, हमारा एस्टिमेट था तकरीबन 85 नगेट्स बनेंगे, लेकिन हमारे नगेट्स तकरीबन 80 रेडी हुए हैं, 1-2 ग्राम ऊपर नीचे क्योंकि हो सकता है। तो 80 नगेट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। जिन्होंने बिज़नेस करना है, जो बहन भाई पूरी दुनिया से हमें देख रहे हैं, आपने इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे आपने इनको तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे के लिए फ्रीज़ करना है। फिर दोबारा निकाल के आपने इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। फिर इनका अच्छी तरह ऑयल ड्रेन करके फिर पैकेट बना के आपने इनको फ्रीज़ कर देना है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए 2, 3, 4, 5 महीने, 1 साल के लिए आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फिर जब आपने इनको यूज़ करना है, वो भी बता दूं, हाँ फिर आपने पैकेट से निकालना है और 7 से 8 मिनट फिर इनको फ्राई करना है। और बिल्कुल आपके ऑथेंटिक, जिस तरह आप बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज के लेते हैं, वैसे नगेट्स या अलबेक स्टाइल नगेट्स आपके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। लेकिन हमने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। बाबा जी कंटिन्यू। हाँ, अलबेक वाले इस तरह करते हैं कि वो इसको इस टाइम पे फ्रीज़र में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। फिर वो हाफ डन जिसे कहते हैं, हाफ डन करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, फिर ठंडा करके फ्रीज़ कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा यहाँ पे ऑयल गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, टेम्परेचर आपका 170 होना चाहिए। इस तरीके से हम डाल देंगे। मैं भी डालूं? हाँ जी। और इसका फ्राई टाइम टोटल जो है वो 7 मिनट रहेगा। ये लें जी। अब आपने इनको छेड़ना नहीं है। 2 मिनट के बाद इनको हिलाएंगे और 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद हल्की सी पौनी छोटे वाले इसको इस तरीके से हिलाएंगे। सुभान अल्लाह। और इनको आपने 160 पे 170 पे फ्राई करना है। अगर आपकी आंच तेज़ होगी फिर इनका कलर और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखें इधर, ये देखें, प्योर गोल्डन इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से लगेंगे। ये ऊपर से माशाल्लाह क्रिस्पी होंगे, अंदर से जूसी होंगे। मैं भी चेक कर लूँ ना। क्या चेक करेगा रामेश? ये देख, इधर इधर देख, इधर देख, ये क्या बात, क्या बात है, ये देख हैं, ये कलर होना चाहिए, ये वाला। क्या बात, सुभान अल्लाह। हैं, कलर अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। डार्क लाइट, माशाल्लाह। 7 से 8 मिनट फ्राई किया। कलर चेक करें। माशाल्लाह हबीबी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कम टू बाबा फूड। माशाल्लाह माशाल्लाह।
अलबेक नगेट्स वाले चस्के आपकी दहलीज पे हम पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, क्या साउंड बात। सुनिएगा इनका। और जिस तरह नगेट्स आपने देखे होंगे, आप लाते हैं बाहर से, वो हल्के हल्के ऐसे फट रहे होते हैं, बिल्कुल वही चीज तैयार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल वही चीज। एक और चीज बाबा गरम है, लेकिन एक और चीज दिखाना लाजमी है। आप माइक पकड़े, एक मिनट मैं ये डाल दूं? बाबा जी छोड़े, माइक पकड़े, माइक इधर लाएं। क्या बात, क्या बात, क्रिस्पी है, क्रिस्पी है, बहुत क्रिस्पी, क्रिस्पी बहुत है। क्रिस्पी। माइक पकड़ अपना, मैं ये डाल लूँ। ये हमारा ये कहाँ जा रहा है? अब ये प्रैक्टिस नहीं ना हुई। नहीं नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको भी हम 7 से 8 मिनट इस तरीके से फ्राई करेंगे 170 पे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ जी हमारे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे हम एक नगेट सब्र नहीं हो रहा, तो तोड़ के चेक कर लेते हैं। ओए होए 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 होए, क्या बात। ये सेम वैसे हैं जैसे हम उम्रे पे गए थे और वहाँ पे अलबेक से आपने मुझे खिलाए थे। चेक कर ले अभी, वेट करो कर। करो करो, आप चेक करो। माशाल्लाह। वाह, अगर आपको इनका कलर बिल्कुल वाइट चाहिए तो सोया सॉस स्किप कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अगर आपको इनका कलर बिल्कुल अंदर से वाइट चाहिए तो आप सोया सॉस स्किप कर सकते हैं। लेकिन यार फिर ये जो है ना, ये सोया सॉस का टेस्ट अलग है। ओहो, बच्चों के लिए अपने, ओए होए अली, मैं दिखाना, देख रहे एग्जैक्ट वही चीज़ जो नगेट्स में होती है। ओहो, हबीबी नगेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। हबीबी, माशाल्लाह। ये क्या बात है, सुभान क्या अल्लाह, बात। सुभान अल्लाह। खूबसूरत। ये देखें, ये वाला बैच पहले वालों से भी ज्यादा खूबसूरत निकला नहीं है। गोदा, ये निकालने के बाद भी अपना कलर थोड़ा हाँ जी, सा डार्क की चेंज, तरफ डार्क लेके की जाता है, तरफ चेंज ले करते हैं। बहुत खूबसूरत बाबा जी, बहुत प्यारा। गार्लिक सॉस के साथ इसको सर्व करेंगे। गार्लिक सॉस हमारी आ रही है, बाबा ने बना के रखी हुई है, पहुंच नहीं रही हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गार्लिक सॉस हमारी आ चुकी है। ये बाबा जी ने अलबेक फ्राइड चिकन की जो हमने रेसिपी दी थी उसमें बनानी सिखाई हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शुरू करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत, क्या ही बात है। बस बड़े फंसे हुए काम है। ये डिश आउट नहीं हो रहा हमारा से, ये डिश आउट ही है। बाबा ध्यान कीजिएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गोदा, ठंडा उठाएं, कोई गर्म है ये। एक मैं भी उठाऊं साथ। क्या ओ बात है। हो, ये तो अल्टीमेट बाइट बना दिया आपने। ओ हो। भाई गरम बहुत ज़्यादा है, मुझे भी बाबा जी को ठंडे वाला दे दें। यार कमाल है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है। मैं ट्राई करता हूँ। ओ हो। क्या बात है। ओ हो। माशाल्लाह जी, मज़ा आ गया। अलबेक स्टाइल चिकन नगेट्स हमारे बेहतरीन किस्म के रेडी हैं। आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि आप लोगों को सिखाएं, बताएं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अलबेक स्टाइल चिकन नगेट्स की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और रामेश को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।